गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम इन 11th क्लास कॉमर्स। आप सभी बच्चों का हमारे 11th क्लास वाणिज्य स्ट्रीम के अंदर स्वागत है। बच्चों, आप सभी कॉमर्स सब्जेक्ट का जो चयन आपने किया है, निश्चित ही आपने कुछ भविष्य में सपने देखे होंगे और उसी को पूरा करने के लिए आपने स्ट्रीम कॉमर्स को चुना है। बच्चों, कॉमर्स क्या है, कॉमर्स आपने क्यों लिए, ये आप जानते होंगे, तभी आपने कॉमर्स विषय का चयन किया है। लेकिन मैं एक टीचर हूँ, तो मैं आपको कॉमर्स स्ट्रीम के बारे में आज मेरे इस फर्स्ट लेक्चर में आपको कुछ बताने जा रही हूँ, जो आपको आपके करियर में आप क्या क्या बन सकते हैं और क्या क्या रास्ते आपके लिए भविष्य में खुल सकते हैं, उसके बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे। रावत स्कूल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में क्लास 11 कॉमर्स के अंदर मैं आज आपको फर्स्ट लेक्चर जो देने जा रही हूँ, तो मैं बताने जा रही हूँ बच्चों कि कॉमर्स स्ट्रीम जो है वो कितनी यूज़फुल है, आज कॉमर्स की कितनी डिमांड है। यहाँ तक कि इसको कॉमर्स स्ट्रीम को सी ऑफ कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ भी कहा गया है, मतलब अवसरों का समुद्र। इतने सारे अवसर कॉमर्स में हैं जो आप शायद अभी पूरी तरह से इससे वाकिफ़ भी नहीं होंगे। मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश करती हूँ कि कैसे हमारा जो स्ट्रीम कॉमर्स है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, चलिए, आपने जीएसटी के बारे में सुना होगा, बहुत सारा पिछले साल से जीएसटी के लिए बोला जा रहा है। और जब से जीएसटी गवर्नमेंट ने लगाया है, एक ही कर पूरे देश में जो लगाया, उसके बाद में कॉमर्स की और भी ज़्यादा डिमांड होने लगी है। कॉमर्स जो हम स्ट्रीम है, वाणिज्य जब हम पढ़ते हैं, तो हम उसके माध्यम से क्या जान पाते हैं। सबसे पहले कि बिजनेस क्या है, व्यवसाय क्या होता है, इसे कैसे किया जाता है, इसके कौन कौन से स्वरूप हमें हैं देखने को मिलते हैं जो हम कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारी इकोनॉमी, अर्थशास्त्र क्या होता है, उस अर्थशास्त्र के अंदर आपको ये पता पड़ता है कि देश की इकोनॉमी कैसी है, इसकी गति कैसी है। आप देख रहे होंगे, बोलते होंगे अभी तेज़ी चल रही है, अभी मंदी का दौर चल रहा है। अर्थव्यवस्था के अंदर जीडीपी क्या है, हमारे जीडीपी की रेट क्या है, इंटरेस्ट रेट, रेपो रेट, आप लोगों को बहुत सारी डिमांड, सप्लाई, ये सारे शब्द आप रोज़ अखबारों में सुनते रहते हैं। तो ये अर्थशास्त्र जो हमारा विषय है, ये आपको इसके बारे में जानकारियाँ देता है। तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारा सब्जेक्ट होता है, उसको हम बोलते हैं लेखा शास्त्र, यानी अकाउंटेंसी। यानी आज चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वैज्ञानिक हो, चाहे कोई और हो, हर व्यक्ति पैसा कमाता है, तो उसको अपने कमाए पैसे और खर्च किए गए पैसों का क्या करना पड़ता है, हिसाब किताब भी रखना होता है। तो लेखा शास्त्र आपको बताता है कि एक बिजनेस है, चाहे कोई और ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर आप अपने जो लेखे हैं, खाते हैं, उनका हिसाब किताब कैसे रखेंगे, उसको रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे, उसको किस तरह से उसका फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे, लाभ हानि की स्थिति जाननी है तो कैसे जानेंगे, ये सब चीज़ें आपको सिखाता है हमारा लेखा शास्त्र। ठीक है, तो हमारी जो 11th क्लास में जो हमने सब्जेक्ट चूज किया कॉमर्स, उस विषय के बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं कि हमें एक कॉमर्स के अंदर क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। तो बच्चों, मैं आज आपको बताने जा रही हूँ कि जो हमारा सब्जेक्ट है उसमें 2 कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं आरबीएससी के अंदर, जिसके अंदर हिंदी और अंग्रेजी जो हमारा विषय है, ये तो सभी बच्चों को पढ़ना पड़ता है। लेकिन जो हमारे ऑप्शनल सब्जेक्ट जो कि आपने कॉमर्स चूज़ की है, तो उसमें एक सबसे पहला सब्जेक्ट होता है अकाउंटेंसी, जिसको हम बोलते हैं लेखा शास्त्र, जिसमें लेखा किस प्रकार से किया जाता है, लेखों का करने का तरीका, जो कि हमारे वास्तव में हमारे एक फाइनेंशियल ईयर में आपने क्या कमाया, क्या खोया, उसकी जानकारी देने से संबंधित आपको सारा ज्ञान लेखा शास्त्र में सिखाया जाता है। दूसरा है व्यावसायिक अध्ययन, जिसको हम बिजनेस स्टडीज़ बोलते हैं। बिजनेस स्टडीज़ के अंदर पूरे व्यवसाय से संबंधित जानकारियाँ आपको दी जाती है कि व्यवसाय क्या होता है, इसे कैसे किया जा सकता है, इसको करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, बिज़नेस के कौन कौन से स्वरूप है। बिज़नेस जो है आज देखिए इतना इम्पॉर्टेंट है कि हर चीज़ को हम व्यावसायिक दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति लाभ कमाने के लिए कार्य करता है। तीसरी जो होता है सब्जेक्ट, जो कि हमारा एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है, उसमें हमारे पास 4 चॉइस होती है। आप चाहें तो इकोनॉमिक्स चूज़ कर सकते हैं। दूसरा सब्जेक्ट हमारे पास होता है कंप्यूटर, तीसरा होता है हमारे पास मैथमेटिक्स, और चौथा होता है टाइपिंग, जिसको हम टंकन बोलते हैं। आप इन चारों सब्जेक्ट में से कोई सा भी सब्जेक्ट अपने लिए चूज़ कर सकते हैं। अब आता है अर्थशास्त्र, जिसमें आगे आपने देखा होगा अर्थशास्त्र में बहुत सारे स्कोप है, इकोनॉमिस्ट आप बन सकते हैं। कंप्यूटर का ज़माना है, कंप्यूटर की डिमांड है, कंप्यूटर साइंस में एमसीए बीसीए करके आप अपने भविष्य के अंदर करियर बना सकते हैं। मैथमेटिक्स की जिसका कोई अंत ही नहीं है, हर समय काम आता है, और टाइपिंग भी एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। तो इस प्रकार से हमें 11th क्लास में ये 5 सब्जेक्ट्स है जो चूज़ करने पड़ते हैं, 3 ऑप्शनल और 2 कंपलसरी। इस तरीके से 5 सब्जेक्ट को पढ़ते हुए हमें अपनी ये क्लास
11th और 12th पढ़नी होती है। अब आता है बेटा कि कॉमर्स जो हमने विषय चयन किया है, उस कॉमर्स विषय में कैरियर क्या है, हम भविष्य में क्या क्या बन सकते हैं। तो कैरियर इन कॉमर्स में क्या क्या हम बन सकते हैं, क्या क्या कैरियर और इसमें अपॉर्चुनिटीज़ है। तो सबसे पहला जो हमारा आता है बेटा सीए, जो आपने सबसे कॉमर्स के अंदर सबसे पहला नाम ही चार्टेड अकाउंटेंट जिसको हम बोलते हैं, चार्टेड अकाउंटेंट, जो कि आज हर व्यवसाय के अंदर सरकार द्वारा आपने देखा होगा टैक्स देना पड़ता है, तो आपको अपने खाते तैयार करने होते हैं और उसके लिए आपको ऑडिट भी कराना होता है। तो चार्टेड अकाउंटेंट आप बन सकते हैं। दूसरा होता है कंपनी सेक्रेटरी, जिसको हम कंपनी सचिव भी बोलते हैं। आजकल जितनी भी कंपनीज होती हैं उन्हें अपने लिए एक सेक्रेटरी भी रखना होता है, जिसको हम सीएस बोलते हैं। तीसरा जो कोर्स होता है वो ICWA, इंडियन कॉस्ट एंड वर्क अकाउंट्स, इसको हम दूसरे शब्दों में बोलें तो उसको बोलते हैं CMA, यानी कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंट। ठीक है। उसके बाद में आप डिफरेंट फील्ड के अंदर आजकल हर जगह प्रबंध की आवश्यकता होती है, मैनेजर की आवश्यकता होती है। तो मैनेजर है वही प्रबंध का कार्य करता है। तो डिफरेंट फील्ड्स के अंदर, डिफरेंट एरियाज़ के अंदर आप मैनेजर का काम कर सकते हैं। बड़ी बड़ी हाई लेवल टॉप मैनेजमेंट में जो आते हैं हमारे CEO, जिसको बोलते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, आपका CFO, चीफ फाइनेंस ऑफिसर्स एक्सेट्रा। इसके अलावा होता है एक ये होता है चीफ इकोनॉमिक्स एंड असिस्टेंट जो होता है, जैसे प्राइम मिनिस्टर के आपने आर्थिक सलाहकार का नाम सुना होगा, यह भी आप कॉमर्स के फील्ड वाले व्यक्ति इसके अंदर बन सकते हैं। साथ ही में आपको इसके अलावा भी और स्कोप होते हैं। आप बैंक ऑफिसर्स के लिए अपने ट्राई कर सकते हैं, टैक्स ऑडिटर बन सकते हैं, टैक्स एडवाइजर्स आप बन सकते हैं। इसके अलावा आजकल कॉमर्शियल रहते, एक तो होता है LLB जो कानूनी सलाहकार होते हैं, आजकल कॉमर्शियल यानी वाणिज्यिक संस्थाएं जो होती हैं कॉमर्शियल जो काम करती हैं उनको भी अपने लीगल एडवाइज़र्स की ज़रूरत होती है, तो आप कॉमर्शियल लॉयर्स बन सकते हैं। और स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आप स्टॉक ब्रोकर्स बन सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एजुकेशन फील्ड में जाना चाहते हैं तो टीचर, लेक्चरर, प्रोफेसर, इस फील्ड में भी आप अपना भाग्य आजमा सकते हैं। और एक और चीज़ जो हमें आपसे छूट रही है मेरे से कि आपने BBA और MBA का नाम भी सुना होगा। ये MBA के अंदर लगभग 40 फील्ड्स हैं जहाँ पर आप मैनेजमेंट के कार्य कर सकते हैं, जिसके अंदर आपने देखा होगा होटल मैनेजमेंट भी आता है, हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट भी आता है, ह्यूमन रिसोर्सेज जो मानव संसाधन आता है। ये इस तरह के कई मोर देन 35-40 ऐसे फील्ड्स हैं जहाँ पर आप मैनेजमेंट का MBA का कोर्स कर भी अपना करियर बना सकते हैं। तो इस प्रकार कॉमर्स, जिसको मैंने आपके सामने सी ऑफ करियर और अपॉर्चुनिटीज़ का है, यानी समुंदर है भविष्य में करियर का, तो आप कोई भी फील्ड इसमें से चुन सकते हैं। अपनी प्रतिभाओं को आपको पहचानना होगा, आप अपनी योग्यताओं के अनुसार अपने फील्ड को चुन सकते हैं। कहा गया है कि जब तक आपके पास गोल नहीं होंगे, लक्ष्य नहीं होंगे, तब तक आप उसे प्राप्त करने के लिए प्रयास भी नहीं करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों, जब आपने आज इस कॉमर्स विषय को चुना है तो सबसे पहले आप देखिए कि आपको बनना क्या है, आप इसमें से किस फील्ड में जाना पसंद करेंगे और अपने उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी प्लानिंग योजनाएं तैयार करेंगे। अब आता है कि कॉमर्स जब हमने ले ही ली है तो कॉमर्स सब्जेक्ट केवल मात्र ये नहीं है कि हमें खाते बनाने आ गए, बिजनेस क्या हो गया। कहते हैं ना, आज का युग जो है अर्थ युग है, सब पैसा कमाना चाहते हैं और लाभ कमाकर मनी जो हमने पैसा कमाया है उस मनी को कैसे तो कमाएं, उसको कैसे सेव करें, कैसे उसको इन्वेस्ट करें, उसको भविष्य के लिए किस तरह से यूटिलाइजेशन करें, मनी को कैसे रोटेट करें ताकि वो हमारे लिए और हमारे देश के आर्थिक विकास में भी वो काम आ सके। ये सारी चीज़ें हम एक कॉमर्स विषय के माध्यम से पढ़ने का प्रयास करते हैं और अपना करियर इसके अंदर बना सकते हैं। तो बच्चों, आज मैंने आपको जो हमारा फर्स्ट लेक्चर है, मैंने आपको कोई अकाउंटेंसी या बिजनेस स्टडीज़ नहीं पढ़ाया। मैं अब आपको अपने अगले लेक्चर के अंदर मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड जो पर्टिकुलर आपका अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज़ होगा, उनके लेक्चर जब मैं लूँगी तो उस विषय के बारे में बताऊँगी। तो आज के लिए इतना ही है। आपने समझ लिया होगा कॉमर्स फैकल्टी क्या है, कॉमर्स स्ट्रीम में हमें क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है और इसको पढ़ते हुए हम क्या क्या चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। मेरे ख्याल से आपने कॉमर्स के बारे में सारी जानकारी प्राप्त कर ली है। अब हम अपने विषय विशेष पर चलेंगे। धन्यवाद। थैंक यू। खुश रहें, सेफ रहें।